मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सुनील कुमार अंशु। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने पहले को खत्म किया था। अब मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट को लेके आएंगे। तो हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव आप बोले पास्ट इम्परफेक्ट। तो जिस वाक्य से ऐसा लगे कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, तो उन क्रियाओं की बनावट धातु में आ, दीर्घई, ए या था, थी, थे होती है। तो हम समझेंगे कि यह जो वाक्य हमें मिला है वह पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक वीडियो में ये पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हम लिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए वो यहाँ पे सेम वही है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन कम्स थर्ड पर्सन। अब है यहाँ पे सिंगुलर नंबर, देन है प्लूरल। तो सिंगुलर वाले में देखो जी आई एंड होता है, आपको पता है कि आई का वी हो जाता है प्लूरल में। तो आई एट हो गया सिंगुलर और वी क्या हो जाता है प्लूरल में, तो यहाँ पे वी एट हो गया। फिर हम सेकेंड पर्सन में देखेंगे बाबू यू एट, तो इसका यू का यू ही रहता है, आपको मालूम होगा ये चेंज नहीं होता। सेकेंड पर्सन का जो है सिंगुलर और प्लूरल वो चेंज नहीं होता है। अब देखिए फिर थर्ड पर्सन में क्या है, ही, शी, इट, और यहाँ पे ऑल द नेम्स कह सकते हैं हम, जितने भी नेम आते हैं और उसमें एट लगा हुआ है। ये बताया गया है एग्जांपल्स के साथ में है, सेम है सब में एट एट। यहाँ पे देखो इसका प्लूरल हो जाता है डी, और जो भी नेम्स आते हैं उसका हो जाता है द बॉयज एट। अब देखिए अब हम सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को देखा। अब हम उसके वाक्य की बनावट के बारे में जानेंगे और वह बनता कैसे है हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, देन कम्स इंटेरोगेटिव, और उसके बाद प्यारे बच्चों आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है ना। अब आता है यहाँ पे देखो डब्ल्यू फॉर्म बोलो या डब्ल्यू एच फॉर्म बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमने लिखा है डब्ल्यू एच फॉर्म प्लस डब्ल्यू एच नेगेटिव फॉर्म्स। यहाँ पे हम डब्ल्यू एच को डब्ल्यू एच नेगेटिव फॉर्म्स, है ना। अब देखो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस V2। और यहाँ पे एक चीज गौर करना है, आप इससे पहले देखे होंगे कि जो वर्ब की होती थी वह सेम चलता था पूरे में, अफर्मेटिव में भी वही होता था, नेगेटिव में भी वही होता था, देन इंटेरोगेटिव में वही होता था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी वही होता था, और WH फॉर्म में भी वर्ब के रूप से नहीं बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे पास्ट वाले में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सिर्फ अफर्मेटिव वाले में वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होता है और सारे में वर्ब का पहला रूप होता है। तो आप ध्यान देंगे अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब का दूसरा रूप होता है V2, और जितने भी रेस्ट बचते हैं ना नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फॉर्म्स वाले, तो प्यारे बच्चों उसमें हम वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। तो देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है ना, सब्जेक्ट में हम वर्ब टू का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देखो, बाद में हम बताते हैं। फिर अब चलते हैं नेगेटिव वाले में। मैंने पहले ही बताया आपको कि अफर्मेटिव वाले में वर्ब का दूसरा रूप होता है और जितने भी रेस्ट बचते हैं ना सब में वर्ब का पहला रूप लगता है। तो नेगेटिव वाले में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, और यहाँ पे देखो जी डॉट डॉट है ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड जो आएंगे वह लिखे जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड जो आते हैं ना वो लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अब फिर आता है देन कम्स आपका इंटेरोगेटिव, जिसमें बाबू डीड क्या होता है, पहले आ जाता है, डीड पहले आ जाता है। फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। यहाँ पे फिर देखो प्लस के बाद क्या है, ब्लैंक है, डॉट डॉट लगा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं, देन कम्स क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने के बाद उसका क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। यदि आप क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हो
तो आपका ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यदि क्वेश्चन मार्क आप नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। यदि क्वेश्चन मार्क हम देते हैं तो ये मेरा सही हो जाएगा, पूरा सेंटेंस ही आपका गलत हो जाएगा। बनाए सही हो आप, है ना, आपने बनाया सही है, परंतु जब क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो पूरा वाक्य क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फिर इंटेरोगेटिव के बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखो जी इसमें भी सेम है, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नाम में क्या लगा है, नेगेटिव लगाया है, तो हम सब्जेक्ट के बाद बेटा डालेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। देन वर्ब का मैंने पहले बताया था कि अफर्मेटिव को छोड़ करके सारे में वर्ब का पहला रूप लगता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का पहला रूप है प्लस, यहाँ पे क्या है, गैप छोड़ा गया है थोड़ा सा। इसमें कहीं कहीं किसी वाक्य में क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, हम उस एक्स्ट्रा वर्ड को डाल देंगे यदि होगा तो वाक्य में। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, नोट सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स पे चलेंगे ना, तो डिडंट वाले में तो क्या होता है, डिड नोट पहले आ जाता है, यानी डिडंट या डिड नोट बोले आप, दोनों चलेगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस फिर वहां पे जो एक्स्ट्रा वर्ड होंगे वो हम पुट करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। देन कम्स क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं हम WH फॉर्म पे, और उसमें निगेटिव वाले भी दोनों साथ साथ में बता देता हूँ। पहले हम सिर्फ WH फॉर्म को देखेंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो देखो जी इसके बाद जो है ना WH वाले के बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब वन लगाएंगे। इस नोट को अभी नहीं देखना है आपको, इस नोट को अभी हमें नहीं देखना है क्योंकि हम WH फॉर्म देख रहे हैं, है ना। WH फॉर्म के बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, प्लस यहाँ पे फिर से वो स्पेस दिया गया है एक्स्ट्रा वर्ड के लिए। देन कम्स क्वेश्चन मार्क। अब देखो जी इसमें यदि निगेटिव आता है, WH वाले में यदि निगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, पहले WH फॉर्म को लिखेंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हम नोट का प्रयोग करेंगे और फिर हम वर्ब वन लगाएंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं हम उनको लगाएंगे। देन आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो चलिए हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं इसको कि जो हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं उस पर कैसे बनते हैं। देखिए पहले ही लिखा था यहाँ पे क्रिया की बनावट जो धातु होती है ना, लास्ट में आ होता है, दीर्घई होता है, ए होता है, अथवा था, थी, थे होते हैं। तो ऐसे वाले हम वाक्य को क्या समझेंगे, सिंपल पास्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पहला है देखो जी, पार्थ खाया था, पार्थ खाया था। तो हमने देखा कि पार्थ खाया था, तो इसमें क्या V2 लगेगा। एक सिंगल अफर्मेटिव है, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। तो ईच, एट, इच, तो पार्थ एट। देखिए अब उसके बाद जो भी है निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव और WH फॉर्म, WH निगेटिव, सारे में हम V1 का प्रयोग करेंगे। रितिका नहीं खाई, यहाँ देखेंगे आप दीदी लिखा हुआ था ना, तो रितिका नहीं खाई, रितिका डिड नॉट ईट। तो वहां पे V2 था, यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का पहला रूप हो गया, रितिका डिड नॉट ईट। देन कम्स इंटेरोगेटिव वाले में, क्या चाहत स्कूल गई, क्या चाहत स्कूल गई। देखो जी हमने बार बार बताता हूं कि क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ने हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका क्या होगा, डिड आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसका, चाहत, डिड चाहत गो टू स्कूल। देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए कह रहा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अभी तो हमने इंटेरोगेटिव के बारे में देख लिया, अब इसके नेगेटिव के बारे में देखेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में देखेंगे। इसमें बाबू क्या होता है, डिड पहले आ जाता है सेम इंटेरोगेटिव की तरह, फिर आपको सब्जेक्ट आता है, फिर उसमें हम नोट का प्रयोग करते हैं और हम वर्ब वन लगाते हैं। यदि एक्स्ट्रा वर्ड्स है तो एक्स्ट्रा वर्ड डालेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड है, क्या रिपुल पटना नहीं गया, क्या रिपुल पटना नहीं गया। डिड रिपुल नॉट गो टू पटना, डिड रिपुल नॉट गो टू पटना। मैंने बोला था ना यहाँ पे वर्ब वन के बाद क्या लगाना है, जो एक्स्ट्रा वर्ड होंगे। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें क्या है, पटना है ना। तो देखिए अब फिर WH वाले फॉर्म को देखते हैं। यहाँ पे देखो
व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ के बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और वर्ब वन को लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मोहित यहाँ कब आया, मोहित यहाँ कब आया, व्हेन डिड मोहित कम हियर, व्हेन डिड मोहित कम हियर। अब निगेटिव वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों बॉक्स एक ही में डाला है हमने, स्पेस नहीं था। तो निगेटिव वाले में क्या होता है ना, व्हेन डिड मोहित नॉट कम हियर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलोगे सर सेम लिख दिया, नहीं, रही थी यहाँ पे क्या, रही थी, अंतर है ना। तो प्राय पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं या वो कहलाते हैं। तो देखिए सेम वही है, पर्सन, देन सिंगुलर और प्लूरल है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है ना। तो सिंगुलर में देखिए कि आई वाज ईटिंग का क्या होता है, प्लूरल इसका वी वेयर ईटिंग हो जाता है ना, क्योंकि बताए हमें आई का वी हो जाता है और वाज का क्या हो जाता है, वर हो जाता है, वी वर ईटिंग। देन कम सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू वर ईटिंग, और प्लूरल में क्या हो जाता है, सेम होता है, कोई सी प्रकार के चेंजेस नहीं होती हैं, यू वर ईटिंग। अब देखो जी थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी इट ऑन द नेम्स और राम वाज ईटिंग है ना। अब इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दे हो जाता है, इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दे, और वाज का वर हो जाता है, दे वर ईटिंग। अब देखिए हम प्यारे बच्चों, अभी हमने इसके बारे में जाना, अब हम देखेंगे, अब तो सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बार बार करते आ रहे हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH फॉर्म। इसमें आप देखेंगे इसका स्टार्टर है ना, वो W से होता है, व्हाट, वेयर, ऐसा करके है ना। तो हम लोग अफर्मेटिव को का किस तरह से बनाना है, हम उसके बारे में देखेंगे कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एस फॉर सब्जेक्ट, वाज या वर प्लस V4 वर्ब का, इसमें चौथा ग्रुप का यूज करते हैं, और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। देन देखो जी निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस V4 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। यदि रहेंगे तो, नहीं रहेंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डालने हैं। अब फिर है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें होता है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा ग्रुप होता है ना, और यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा वर्ड है। अब क्योंकि ये तो इंटरोगेटिव वाला है, तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले में जहां भी प्रश्नवाचक वाले आएंगे तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं। अब देखिए बाबू, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा ग्रुप, फिर से देखेंगे वाज वर सब्जेक्ट और नोट प्लस V4, इसमें सारे में V4 होगा। आपने सिंपल पास्ट में देखा था कि अफर्मेटिव में क्या होता है जी, V2 होता है और सब में V1 लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे सेम होते हैं। देन कम्स WH फॉर्म और WH नेगेटिव, दोनों होता है इसमें। यहाँ पे WH फॉर्म एंड WH नेगेटिव दोनों देख लेते हैं। तो हम WH फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा ग्रुप लगाएंगे, प्लस जहाँ डॉट डॉट आप देख रहे हो वहां पे हम एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन देखिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, सॉरी WH नेगेटिव वाले का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। WH वाला रहेगा और वाज वर्ब का प्रयोग होगा, देन सब्जेक्ट और नोट का प्रयोग होगा, और हम वर्ब का चौथा ग्रुप लगाएंगे और फिर एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे। देन हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, रिपुल हंस रहा था, ऊपर मैंने बताया था जिसके लास्ट में क्या होगा, वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, ऐसा वाला आएगा तो हम समझेंगे
कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का है। प्यारे बच्चों, रिपुल वाज लाफिंग, तो सब्जेक्ट रिपुल है, वाज इसमें लगने हैं और बिफोर क्या हो जाएगा, हंसना का लाफ होता है तो लाफिंग हो गया। अब देखो सेकेंड निगेटिव, अफर्मेटिव के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, निगेटिव आता है। तो निगेटिव वाले एग्जांपल्स को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है निगेटिव वाले ने कि चाहत नहीं हंस रही थी, चाहत नहीं हंस रही थी, तो क्या होगा, चाहत वाज नॉट लाफिंग, चाहत वाज नॉट लाफिंग, यानी चाहत हंसने का काम नहीं कर रही है, तो वह निगेटिव नकारात्मक है। अब यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाज वेयर पहले आ जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, देन हम वर्ब का चौथा ग्रुप लगाते हैं। यह कह रहा है क्या डॉली हंस रही थी, क्या डॉली हंस रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, वाज पहले आ जाएगा और कर्ता कौन है, डॉली है, सब्जेक्ट डॉली है, वाज डॉली लाफिंग, है ना। अब देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव, है ना, क्या नमन नहीं हंस रहा था, क्या नमन नहीं हंस रहा था, वाज नमन नॉट लाफिंग, वाज नमन नॉट लाफिंग, क्वेश्चन मार्क देखिए, हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क देने हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है किसी को। तो अब देखिए WH फॉर्म वाले में क्या है, रितिका क्यों हंस रही थी, रितिका क्यों हंस रही थी, इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, वाई वाज रितिका लाफिंग, देन क्वेश्चन मार्क, वाई वाज रितिका लाफिंग। देन अब WH निगेटिव में देखते हैं, कह रहा है एग्जांपल में कि मोहित क्यों नहीं हंस रहा था, मोहित क्यों नहीं हंस रहा था, वाई वाज मोहित नॉट लाफिंग। प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर आएंगे। और प्यारे बच्चों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें, ताकि अगली वीडियो जो भी हमारी होगी वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आपको पढ़ने में तकलीफ ना हो, आसानी से मिल जाए। थैंक यू।